In this question, a fair dice is tossed repeatedly until a six is obtained. इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग एक डाई मतलब लूडो का जो होता है डाई उसको हम लोग थ्रो कर रहे हैं जब तक कि वो सिक्स आ नहीं जाए, ठीक है। और x डिनोट द नंबर ऑफ टॉस इज रिक्वायर्ड। x जो है वो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल की तरह काम कर रहा है जिसका जो एक नंबर कितने टाइम्स के बाद वो सिक्स ऑब्टेन होगा, कितने टाइम्स जब रोल करोगे तो उसके बाद सिक्स ऑब्टेन होगा, वो डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो पहला ए जो दे रखा है, ए इज इक्वल टू दे रखा है प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू थ्री। इसका मतलब है कि हमारा जो सिक्स ऑब्टेन हो रहा है वो थर्ड टाइम्स जब हम लोग टॉस कर रहे हैं या थ्रो कर रहे हैं तब हम लोग को ऑब्टेन हो रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर थर्ड टाइम में सिक्स आ रहा है इसका मतलब दो बार सिक्स नहीं आया होगा, ठीक है। तो सिक्स नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? अगर एक डाइस होता है तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सिक्स जो होता है, ठीक है, वो कितना होता है? 1/6 होता है। और प्रोबेबिलिटी नॉट सिक्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? तो 5/6। जैसे सिर्फ एक ही सिक्स होता है तो 5 1 2 3 4 5, अगर ये 5 आउटकम्स आएगा तो उसकी वो सिक्स नहीं आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 5/6। तो थर्ड टाइम्स, इसका मतलब वो थर्ड टाइम में सिक्स आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 5/6 इंटू 5/6। ये दो बार नहीं आने की, सिक्स नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, और थर्ड टाइम्स में सिक्स आने की प्रोबेबिलिटी, ये हो जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पे बी जो लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री। इसका मतलब है जो कि सिक्स आने की प्रोबेबिलिटी तीन या तीन से ज़्यादा बार में आएगा, ठीक है। तो तीन से ज़्यादा बार मतलब ये होगा कि फर्स्ट टू टाइम्स में, थर्ड टाइम्स में आएगा 5/6, दो बार नहीं आएगा, ठीक है। तो थर्ड टाइम्स में आएगा तो 1/6, या हो सकता है फोर्थ टाइम में भी आ सकता है। तो 5/6 का होल क्यूब, मतलब ये तीन बार, क्यूब इसलिए करे क्योंकि तीन बार मल्टीप्लाई करोगे। तो थ्री टाइम्स नहीं आया तो फोर टाइम में आ रहा होगा, ठीक है। या उसी तरह से हो सकता है फिफ्थ टाइम में आए तो 5/6 रेस्ट पावर 4 इंटू 1/6, इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर निकालोगे तो ये एक जीपी में आ रहा है, ठीक है। ये कैसा है? ये इनफाइनाइट जीपी के फॉर्मेट में आ रहा है। ये जीपी है तो जीपी का सम का फॉर्मूला इस इन्फिनिटी का क्या होगा? रेशियो देखो 5/6 जो कि वन से छोटा है, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है ए डिवाइडेड बाई 1 - r होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फर्स्ट टर्म तो ये रहेगा 5/6 का होल स्क्वायर इंटू 1/6 डिवाइडेड बाई, अगर इसका रेशियो तो डिवाइड करोगे तो इसका रेशियो जो आएगा 5/6 का आएगा। देखो ये तो कांस्टेंट है और एक पावर से इंक्रीज हो रहा है, जिसका मतलब हर एक में कितना से मल्टीप्लाई करें? 5/6 से। तो यहाँ से हमारा जो है रेशियो जो आ रहा है 5/6 आ रहा है, ठीक है। तो वन ये हो जाएगा, 1 - 5/6 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये क्या आ रहा है ऊपर में? नीचे में तो हमारा जो है 5/6 का होल स्क्वायर इंटू 1/6, और नीचे में 6 - 5 हो जाएगा डिवाइडेड बाई सिक्स, तो ये सिक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 5/6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू 25/36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री जो आ रहा है वो 25 कितना आ रहा है? 36 आ रहा है, राइट। अब यहाँ पे जो थर्ड है सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू के लिए क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स गिवन एक्स ग्रेटर देन थ्री। मतलब ये गिवन कंडीशन ये दे रखा है। तो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकालना होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे जो है हम लोग को ये निकालना है कि प्रोबेबिलिटी जो है थ्री सिक्स टाइम से बड़ा, और उसका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा एक्स ग्रेटर देन थ्री, ठीक है। और यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन थ्री, ये सब निकालना पड़ेगा हम लोगों को। तो इसका मतलब हुआ कि छः या छः से ज़्यादा बार में सिक्स आ रहा है, ये कह रहे हैं कि छः तीन से ज़्यादा बार में सिक्स आना चाहिए। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे ऊपर में तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू सिक्स ही होगा। ये कह रहे हैं छः से ज़्यादा हो, जैसे ऐसे नंबर लिखते हो ना, ये कह रहे हैं तीन या तीन से बड़ा के लिए, और ये कह रहे हैं छः या छः से बड़ा के लिए। तो दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो छः या छः से बड़ा होगा। तो ये हो जाएगा ये
और नीचे में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 3। हमें इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6 का मतलब हुआ कि 5 टाइम्स 6 नहीं आ रहा होगा, तो 5 टाइम्स 6 नहीं आ रहा होगा, तो 5/6 पे पावर क्या हो जाएगा, 5 इंटू, और ये जो है 1/6, उसके बाद 5/6 पे पावर 7, हो सकता है 7 टाइम में आए, 1/6 हो सकता है 8 टाइम्स में आए, तो ये चलता जाएगा, ये भी इनफाइनाइट सीरीज जीपी सीरीज बनेगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5/6 रेस्ट पावर 5 इंटू 1/6 डिवाइडेड बाई 1 - 5/6, ऐसा हो जाएगा। इसका रेशियो तो 5/6 का ही होगा, तो यहाँ से ये 5/6 का रेस्ट पावर 5 इंटू 1/6, और यहाँ पे 6 - 5 डिवाइडेड बाई 6, तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो 5/6 रेस्ट पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 3, तो 3 के मतलब 3 टाइम नहीं आएगा, चौथा बार में आएगा, 3 इंक्लूडेड नहीं है, तो 5/6 का क्यूब इंटू 1/6 प्लस 5/6 पे पावर 4 इंटू 1/6 अप टू 1, ये भी जीपी में आएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5/6 का होल क्यूब इंटू 1/6 डिवाइडेड बाई 1 - 5/6, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/6 का क्यूब। अब यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, तो इसमें अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो सी की जो वैल्यू आएगी, ये वाला में हम लोग सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5/6 का पावर 5 डिवाइडेड बाई 5/6 के पावर क्यूब, तो ये 2 टाइम्स में जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/6 का होल स्क्वायर, तो ये भी कितना आ रहा है, 25/36 आ रहा है, राइट। अब तीनों की वैल्यू निकल गया है, देखो क्या क्या वैल्यू निकाला है। सी की वैल्यू जो आ रही है, सी की वैल्यू 25/36, बी की भी वैल्यू हम लोगों ने निकाला है, ये बी वाला पार्ट है, तो यहाँ से बी की जो वैल्यू निकाला है वो भी 25/36 है, और ए की वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने निकाला है, ए की वैल्यू क्या है, तो यहाँ से ए की वैल्यू जो आ रही है 25/36 इंटू 1/6, तो ये वैल्यू आ रही है। हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है, बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए का, तो बी प्लस सी दोनों को ऐड करो, तो ये हमारा बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए है, तो 25/36 प्लस 25/36 डिवाइडेड बाई 25/36 इंटू 1/6, ऐसा हो रहा है। तो ऊपर में क्या होगा, 50 डिवाइडेड बाई 36, और नीचे में आ रहा है 25 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 1/6, तो ये 36 से 36 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 6 ऊपर चला जाएगा, ये 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो फाइनल बचेगा वो क्या होगा, 2 इंटू 6 डेट इज इक्वल टू 12, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, 12। तो 12 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।